नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ ओम आदित्य द्विवेदी। दोपहर के 3 बज चुके हैं और हम बात करने वाले हैं उन 3 बड़ी खबरों के बारे में जो अभी तक प्रमुख रही। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर के साथ, रूस को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हो सकता है। अमेरिका ने यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में यह प्रस्ताव पेश किया है। रूस ने इस प्रस्ताव पर नाराजगी जाहिर की है और अमेरिका व उसके समर्थक देशों को दुष्परिणामों की चेतावनी तक दी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपात सत्र में सभी 193 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान करेंगे। वैश्विक संगठन की मानवाधिकार परिषद में 47 देश सदस्य होते हैं। उनका चुनाव आम सभा के सदस्य देश गुप्त मतदान से करते हैं। परिषद से किसी सदस्य देश को निलंबित करने के लिए उसके खिलाफ पेश प्रस्ताव के समर्थन में 2/3 देशों का मतदान करना जरूरी होता है। रूस के खिलाफ आए इस प्रस्ताव को अमेरिका को रोमानिया और यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त है। वहीं बात करते हैं दूसरी खबर की। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर जानलेवा हमला करने का आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था। पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले तक मुर्तजा ने कई बैंक खातों में रुपए भेजकर फंडिंग मुहैया कराई थी। यह तथ्य सामने आने के बाद एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। यह भी पता चला है कि मुर्तजा ने डॉलर से विदेशी सिम खरीदा था, जिसका इस्तेमाल वो प्रतिबंधित वेबसाइट्स को सर्च करने में किया करता था। उधर कोर्ट से भी वारंट और रिमांड हासिल कर एटीएस की टीम मुर्तजा को लेकर लखनऊ चली गई है। लखनऊ में ही पूछताछ चल रही है। जानकारी के मुताबिक मुर्तजा के पकड़े जाने के बाद से ही एटीएस, एसटीएफ और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतिदिन इसके बारे में चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। मुर्तजा के पास से नेपाली करेंसी भी मिली है। नेपाल के बैंक खातों के जरिए करीब 8 लाख रुपए सीरिया के अलग अलग बैंक खातों में भेजे गए हैं। नेपाल के अलावा विदेशों में उसके खाते संचालित होने की खबर पर जांच तेज कर दी गई है। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरी खबर की। आज अयोध्या के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 317 एकड़ भूमि को सौंप दिया गया है। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सीएम की मौजूदगी में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का हस्तांतरण हुआ। बता दें कि अयोध्या एयरपोर्ट निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 317 एकड़ भूमि क्रय की है, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लीज पर दिया गया। इसके लिए प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच लीज एग्रीमेंट किया गया। जानकारी के अनुसार यूपी सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। बता दें, इस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है, लेकिन राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय मानकों के तहत तैयारी करवा रही है ताकि उड़ानें शुरू होने से पहले ही एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिल सके। इसी के चलते भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जमीन सौंपी जा रही है। तो 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। यूएनएचआरसी में मतदान होना है। हालांकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन पर लगातार हमले तेज कर रहा है, उस दौरान जो खबरें निकल करके आ रहे हैं, तस्वीरें निकल करके आ रही हैं, ऐसे में अब रूस इस सदस्यता को खो सकता है अगर मतदान होता है रूस के विरुद्ध। ऐसे में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा। चर्चा करने के लिए आपका स्वागत है डॉक्टर रमेश वर्मा जी। नमस्कार। इन हालातों को कैसे समझा जाए? क्या अब रशिया बैकफुट पे आता हुआ नजर आ रहा है डॉक्टर रमेश, या फिर वो इससे डरने वाला नहीं है? देखिए, अभी जो रशिया की स्थिति है जी, वो अपने बल पर खड़ा है। ठीक। और ये जो वैश्विक चुनौतियां उसको मिल रही है, उसकी एक तरीके से देखा जाए तो वो अनदेखी कर रहा है जी। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वो भी वैश्विक जो है जी, एक बहुत बड़ा दादा बनने की फिराक में है जी।
जो हासिल किए हुए दर्जा तथाकथित रूप से अमेरिका, अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जो रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, जहां इतनी तबाही हो रही, नरसंहार हो रहा है, तो अमेरिका हर हाल में रूस और खासतौर से उसके राष्ट्रपति पुतिन को पूरी तरीके से देखा जाए तो नष्ट नाबूद करने पर लगा है। वो ये चाहता है कि पुतिन का पूरी तरीके से पराभव हो जाए, और इसीलिए एक नहीं कई बार आपने देखा होगा यूएन में प्रस्ताव लाए गए, कभी निंदा कराया गया, कभी प्रतिबंध तो कितने लग रहे हैं उसके कोई हिसाब किताब नहीं है। अमेरिका और अमेरिका से जो संबंधित राष्ट्र हैं वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, अमेरिका की कहीं ना कहीं खींच दिखती है जी। अमेरिका जो है वो सोच रहा है कि अब तक हमको जो पुतिन पर कर रहा है, या पुतिन उनके सामने आत्मसमर्पण कर जाते, वो स्थिति नहीं हो पा रही है। जैसे कि यूक्रेन भी पूरी तरीके से रसा के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहा, तो खींच है। और इस खींच में अब अमेरिका आए बाएं साए भी बोलने लगा है जी। अब आप कहेंगे आए बाएं साए, अब वो भारत को चेतावनी देने लगा। अब उनके अभी पिछले दिनों दूत एक आए भारत में जी। और कहने लगे भाई एक सीमा तक संबंध रखिए, और संबंध आप बढ़ाएंगे तो गड़बड़ होंगे। आज फिर वहां के प्रतिनिधि ने एक बात कही दी जी। कहने अगर वो गठबंधन ज्यादा बढ़ाया जाएगा, ज्यादा राजनीतिक महत्व दिया जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। तो भारत को चेतावनी, ये चेतावनी का भारत पर इसलिए कोई असर नहीं पड़ने वाला है कि भारत की नीति बिल्कुल साफ है। अमेरिका क्या चाहता है कि आप मेरी गोद में आ जाइए और पुतिन को गालियां देना शुरू कर दीजिए। क्यों देंगे हम? क्योंकि हमारी नीति जो है सीधे सीधे गुट निरपेक्ष की है, हमारी तटस्थ नीति है। और हम क्या कह रहे हैं, हम जो है हिंसा पर विश्वास नहीं करते हैं जी। हम गौतम बुद्ध और गांधी के देश के हैं। इसीलिए जब जब पहल की बात आई है तब तब हमारे प्रधानमंत्री ने यही कहा है कि भैया वार्ता कर लो, शांति चाहिए, कूटनीति अपना लो, लेकिन किसी भी हालत में ये हिंसा मत करो, युद्ध मत करो। भारत ही चाहता, लेकिन अमेरिका सोच रहा है कि अगर आज जो रसा जो बोल रहा है, या जो अपने बड़े दमखम के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ है, उसमें कहीं ना कहीं भारत का भी उसको लगता है कि कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है, चाइना का भी सहयोग मिल रहा है। इसलिए रूस अपनी स्थिति में है। अब इसी चीज को डैमेज करने के लिए, यही बात बताने के लिए कि पुतिन पर वो चारों ओर से हमला कर रहा है, चाहे बैंड से करे, चाहे यूएन के माध्यम से करे, चाहे सदस्य राष्ट्रों से उसको निकाल दे, उसका बहिष्कार करा दे, ये सब कर रहा है। डॉक्टर रमेश, जिस तरीके से नाटो कह रहा है कि ये युद्ध जो है लंबा चल सकता है, और ऐसे में कहीं भी पुतिन के जो हाव भाव हैं, जो तेवर हैं, वो हल्के होते हुए बिल्कुल नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो और ज्यादा घातक होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बमबारी चल रही है, लगातार हमले तेज हो रहे हैं यूक्रेन पर। ऐसे में अगर ह्यूमन राइट काउंसिल से अगर ये बाहर कर दिए जाते हैं, तो सामरिक दृष्टि से और क्या पुतिन के मनोभाव पर कुछ इसका असर देखा जाएगा, या बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा? पुतिन इसी तरह युद्ध करते रहेंगे जब तक वो यूक्रेन को बिल्कुल तबाह नहीं कर देते। देखिए, कोई असर नहीं पड़ने वाला। आपने उनको नरसंहार का अपराधी तक घोषित कर दिया है। आपने ये तक कर दिया है कि ये अपराधी है, अपराधी है। आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी उनके खिलाफ सब कुछ कर रहे हैं जी। सब कुछ आप कर रहे हैं। क्या असर पड़ रहा पुतिन पर? कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और यही तो मैं कह रहा हूं कि वो वैश्विक बादशाह बनना चाहता है रूस, और वो दिखाना चाहता है दुनिया को कि अमेरिका और चाइना ही नहीं है, हम भी स्वयं हैं। और ये बात सही है कि रसा की एक बार ऐसी स्थिति थी, लेकिन बीच में वो सब टूटन फूटन हो गई। लेकिन एक बार फिर पुतिन उसी शक्ति को अर्जित करना चाहते हैं। इसीलिए आप उनके पर कितने प्रतिबंध लगा रहे हैं, कहां से उनको निकाल बाहर कर देंगे, निलंबित कर देंगे, लेकिन उनके पर असर नहीं पड़ेगा। किसी तरह का कोई असर दिखता हुआ अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका शुक्रिया इस पर तमाम चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर के अब देखना यह होगा कि UNHRC में क्या कुछ होता है। अगर
पुतिन के विरोध में मतदान होता है और बाहर का रास्ता देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो असर देखा जा सकता है। और हालांकि जो तेवर हैं पुतिन के, वो साफ तौर पे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दुष्परिणाम देखने पड़ सकते हैं, और सीधे सीधे अमेरिका को भी चेतावनी दे रहे हैं। और मुर्तजा से लगातार आपको बता दें पूछताछ चल रही है। दूसरी खबर का रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से मुर्तजा अब्बासी ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर हमला किया था, उसको लेकर के उसके कई आतंकी संगठनों से लिंक सामने आ रहे हैं। इसी पर लगातार उससे पूछताछ कर रही है यूपी एटीएस, साथ ही साथ यूपी की जो एसटीएफ है वो भी पूछताछ कर रही है। और इसी पर हमारे साथ आनंद सिंह हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका सीधा रुख करना चाहूंगा। आनंद, अब पूछताछ में क्या कुछ निकल करके आया है? ताजा अपडेट क्या है आपके पास? हाँ, उससे पूछताछ जो एटीएस कर रही थी, अभी कल वो लखनऊ लाया गया था, पूरी कमांड एटीएस को सौंपी गई थी कि उससे पूछताछ की जाए और जांच का जो मुद्दा था उसको पूरा एटीएस को दे दिया गया था। उसके बाद आज ये जो पूछताछ के मोबाइल से लगभग 40 लोगों के जो नंबर निकले हैं, उन नंबरों की एक लिस्ट बना करके दी गई है, जो यूपी एटीएस और यूपी पुलिस को दी गई है। यूपी पुलिस और यूपी एटीएस पूरी तरह से जांच करी। 7 राज्यों से 12 लोगों को, लगभग 7 जिलों से 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आपको बता दें कि जो ताजा अपडेट है कि जैसे बताया जाता है कि इसके अकाउंट में जो ट्रांसफर हुआ था, ISI के द्वारा ट्रांसफर किया गया था, वो भी डिटेल सामने निकल के आई। नेपाल में जो खाता था उसमें ट्रांसफर किया गया था। इसके ISI से लिंक भी सामने आ रहे हैं। अब और ताजा अपडेट यह है कि अभी भी कुछ ही देर पहले उसका बयान भी आया है कि हम लोग ज्यादा प्रताड़ित थे और इस कारण से हमने इस पर हमला किया। जैसे CAA NRC को लेकर के भी उसके मन में जो रोष था, एक जिहादी जैसे होता है कि एक जिहादी टाइप करके उसको पूरी तरह से मैचअप कर दिया गया था कि नहीं, जो हम लोग हैं CAA और NRC के द्वारा जो बताया जा रहा है कि पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है कि वो अन्याय हो रहा है, जिसको लेकर के हम गोरखनाथ मंदिर पहुंचे और वहां पर हमला ऐसा किया धारदार हथियार से। और ऐसे से इसके कंडक्ट भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि उसका जो अकाउंट डिटेल देखी गई है नेपाल जाने के लिए, जो इसके एक इसका खास दोस्त था जो जिसके साथ लगातार टाइप था। तो हम जिस दिन हमला हुआ उस दिन भी उससे थोड़ी देर पहले उसी से बात हुई थी, उसके बाद ही उसने हमला किया। और ये दोनों साथ में ही नेपाल जाने वाले थे। यहाँ से हमला के बाद ये हमला कोई छोटा मोटा हमला नहीं, जैसे पिछले दिन बताया जा रहा था कि जाति एजेंसियों के हम बताई थी कि कहीं न कहीं गोरखपुर पर हमला होने वाला है। इस तरह से एक बड़ा हमले का पूरा फुल प्लान था। इसके पीछे अब प्रयास लगाया जा रहा है। सूत्रों की माने तो ISI का हाथ पूरी तरह से, इसमें ISI का हाथ पूरी तरह से शामिल नजर आ रहा है। अनूप, जिस तरीके से लगातार एटीएस इस बात को कह रही है, सनकी नहीं, ये शातिर है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं है। और ये ऐसे में जो लिंक निकल करके आ रहे हैं, कनेक्शन निकल करके आ रहे हैं, वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि आतंक की नर्सरी चलाने की पूरी तैयारी में था। और ऐसे में नेपाल से जुड़े हुए जो मदरसे हैं वहां पर भी ये जाता रहा है, लोगों से मिलता रहा है, लगातार वहां पर रुकता रहा है। और ऐसे में वहां से क्या कुछ निकल करके आया है, क्या कुछ एटीएस के पास जानकारी है, क्या कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है? ये आपको बता दें, जैसे कि एटीएस से पूछताछ कर रही है कि ये लगातार नेपाल में जाता रहा और भी जिलों और राज्यों में भी जाता रहा है। नेपाल में खास कर जाता था, वहाँ के मदरसों से, वहाँ के लोगों से मिलता था। क्योंकि जो आतंकवादी चीजों की जो तैयार करने की एक चीज अक्सर देखा जाता है कि मदरसा या इन जगहों से ही इनकी नर्सरी तैयार होती है और ये लोग फुल फोल्ड किए जाते हैं। ये हमला बहुत बड़ा हमला को रूप दिया था। जैसे कि बताया जा रहा है कि ये वंचित मतलब मन बुद्धि का था, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ये पूरी तरह से उनके घर वालों का बचा, अगर ये मन बुद्धि था तो इतनी बड़ी फुल प्लानिंग और इसके मोबाइल से, इसके लैपटॉप से जो इतने डिटेल्स निकल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक संदिग्ध शातिर आतंकवादी की पूरी भूमिका इसके ऊपर है। क्योंकि जो डिटेल इतनी, अगर ये मानसिक रोगी था तो इसको घर में रखना था और पूरी तरह इलाज, क्योंकि इसके घर वाले पूरी तरह से बचाने के प्रयास में है। मगर ये कहीं न कहीं अगर बताया जाए कि किसी मोबाइल से जो अभी एटीएस से पूछताछ के मोबाइल से भी 40 संदिग्ध लोगों के जो नाम निकले हैं, 7 जिलों से जो गिरफ्तार किए गए, उनसे भी लगातार एटीएस पूछताछ कर रही।
यूपीएससी भी पूरी तरह से, और जो लोग हैं अभी फरार चल रहे उन पर दबिश डालकर पकड़ने की पूरी तरह से कोशिश कर रही। और जो नेपाल की बात कही जा रही है कि नेपाल में जो मदरसे चल रहे हैं, लगातार नेपाल से ही इसका टाइप था, क्योंकि आईएसआई का जो अकाउंट से जो ट्रांसफर हुआ था वो नेपाल के खाते में ही ट्रांसफर हुआ था। नेपाल में की बैंक एक की जो रजिस्टर उसका ट्रांसफर हुआ था। और सूत्रों की माने तो नेपाल में इसकी नर्सरी कई मदरसों में भी देखी जा रही है। कहीं कहीं सुनने में आ रहा है कि नेपाल में मदरसे चलते, वहीं से ये लोग तैयार होते हैं, पूरी तरह से ट्रेंड है। और ये जो एनसीए जैसे मुसलमानों के विरुद्ध की कार्रवाई, जो अभी बयान इसका आया कि हम लोग परेशान थे, ऐसा था, अगर ये सब था तो किस लिए था? क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रेंड प्लान था आईएसआई की तरफ से। और क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ऐसा नहीं कि अनपढ़ था, कि अनपढ़ हो या पागल हो, ऐसा कुछ नहीं, पढ़ा लिखा इंजीनियर, उसके बाद भी ऐसी हरकत। तो ये पूरी तरह से आतंकवादी दस्तों में, क्योंकि जिहादियों का एक मकसद होता है जो इनको ट्रेंड किया जाता है कि नहीं, जो है अल्लाह ही है और कोई भी नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से इनको ट्रेंड किया जाता है, क्योंकि इनका आज जिंदा में जो है मतलब है, उसके बाद मरने के बाद भी तुमको जन्नत मिलेगी, ऐसी चीजें हैं जिनको पूरी तरह से ट्रेंड किया जाता है। बिल्कुल, कुल मिलाकर के उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और इसी के चलते देखिए एक आईआईटी इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर किस तरीके से आतंक की राह पर निकल पड़ता है, और वो जिस तरीके से प्लानिंग कर रहा था, आतंक की नर्सरी चलाना चाह रहा था, यह अपने आप में बेहद गंभीर मसला है। आपका शुक्रिया अनूप, हमसे जोड़ने के लिए, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, जिस तरीके से मुर्तजा से लगातार पूछताछ चल रही है, अभी कुछ और परतें खुलना बाकी है। और आपको बता दें, तीसरी खबर की बात कर लेते हैं। यूपी सरकार ने अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 525 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी। इस एयरपोर्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है, और ऐसे में 317 एकड़ जो भूमि है वो ट्रांसफर कर दी गई है, लीज पर दी गई। और इसी खबर पर हमारे साथ राहुल श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं। राहुल, अब कुल मिलाकर के जिस तरीके से विकास के काम हो रहे हैं, और ऐसे में जब लीज होती है, 317 एकड़ भूमि ट्रांसफर की जाती है, योगी आदित्यनाथ मौजूद रहते हैं उस वक्त, मैसेज देने की कोशिश कि विकास का काम हो रहा है। क्योंकि पिछली सरकार में ही योगी आदित्यनाथ ने सत्ता देखा था कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम शहर है उनको एयर कनेक्टिविटी पे जोड़ा जाएगा। लगातार उसको लेकर वो प्रयास भी कर रहे हैं। उसी क्रम में ये जो अयोध्या है, अयोध्या के प्रोजेक्ट है, योगी आदित्यनाथ तक पिछली सरकार में भी वो कई बार अयोध्या का दौरा किए थे, और जब से वहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, तब से वहाँ पर वो और विकास को लेकर वो लगातार वहाँ पर योजना बनाने के उन्होंने आदेश दिए है। उसी क्रम में एक जो बड़ा सपना है योगी आदित्यनाथ बताया कि वहाँ पर श्री भगवान श्री राम के नाम पर एक एयरपोर्ट है, उसको लेकर 370 एकड़ की जो जमीन थी वो सरकार ने खरीदी थी, और आज एआई के साथ उसका किया गया। उसके चर्चा बहुत जल्दी उसका कार्य शुरू हो गया। और उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर है, जहाँ पर दुनिया में वो शहर बेदा से भगवान श्री राम की जो एक आध्यात्मिक नगरी है, उसको एयर कनेक्टिविटी देने के लिए प्रयास किया गया। बिल्कुल राहुल, क्या माना जाए, अयोध्या को जिस तरीके से अब अयोध्या में लगातार विकास कार्य चल रहे हैं, राम भक्तों को एक और सौगात मिली है, लोगों के चेहरों पर खुशी होगी जिस तरीके से नए अयोध्या का निर्माण चल रहा है। अयोध्या को लेकर लगातार को लेकर जिस तरह से अयोध्या में वहाँ पर हर साल दिवोत्सव मनाया जाता है, इससे और तमाम जो विकास के कार्य हो रहे हैं, ऐसे में जो अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर जब बच जाएगा तो देश दुनिया से तमाम लोग आएंगे, तो ऐसे में उनको कोई परेशानी ना हो, उन पर अयोध्या तक पहुंचने की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर उत्तर सरकार में ही इसकी घोषणा की गई थी कि वहाँ पे एक भव्य एयरपोर्ट बनेगा। उसको लेकर लगातार जमीन का अधिग्रहण भी कर रही थी। तो इसी जो 17 एकड़ का अधिग्रहण किया गया था, जहाँ पर भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, उसको लेकर आज प्रदेश सरकार से अनुबंध हुआ। योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। मुझे साफ समझ आता कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि रामनवमी का समय भी। ऐसे में आज जो भगवान राम जो एयरपोर्ट बनने को लेकर जो अनुबंध हुआ है, जो लीज को लेकर जो प्रदेश सरकार है कि लीज में लीज से जो प्रबंधन हुआ है, उसको लेकर जल्द से जल्द इस काम को शुरू करने के निर्देश दिए। बिल्कुल राहुल, कुल मिलाकर के लगातार विकास की बात हो रही है। अयोध्या को एक तरीके से
उस पायदान पे लाने की कोशिश है योगी आदित्यनाथ की कि धर्म नगरी को इस तरीके से सजा दिया जाए कि जो उनके भक्त हैं जब भी वहां पहुंचे तो वाकई में वो ये कहें कि वाकई में अयोध्या में कुछ काम हुआ है। इस सरकार के आने पर आपका शुक्रिया राहुल, हमसे जुड़ने के लिए और इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर के 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के बारे में विश्लेषण किया, आप तक जानकारी पहुंचाई और ऐसे में सबसे बड़ी जो खबर थी ये गोरखपुर से जुड़ी हुई, क्योंकि जिस तरीके से जो आतंकी मुर्तजा अब्बासी है दिन पर दिन हर रोज एक नई परत खुलती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि अभी और कितनी परतें खुलना बाकी हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए JMD न्यूज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMD News